everyone, here I'm back with a video lecture and today we're going to discuss range of motion techniques. So हमने मेजरली बैक साइड पे सारे एप्लीकेशन का टेक्निक्स और प्रोसीजर्स वगैरह देख रहे थे, पेशेंट की प्रिपरेशन देखी थी। तो अब हमने देखा था कि मेजरली रेंज ऑफ मोशन की टेक्निक्स क्या है। आपने तीन जो टाइप्स पढ़ी हैं बेसिकली वही टेक्निक्स है एप्लीकेबिलिटी की, बेसिकली आप कैसे एप्लीकेबल करते हैं उसको या आप कैसे यूज़ करते हो, ठीक है। So passive range of motion, active assisted range of motion and active range of motion, these are three types, ठीक है। So अब इनके ऊपर बेसिकली जैसे इफेक्ट आता है ना ग्रेविटी का, दैट कॉजेज दैम डिफरेंट, ठीक है। लाइक हर चीज़ इस बेसिस पे डिफरेंस हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर आप अगेंस्ट ग्रेविटी करा रहे हो, जैसे जिसको रिक्वायर होती है असिस्टेंस कोई इंडिविजुअल से या क्योंकि उनके मसल्स वीक है, ठीक है, सो दे नीड समथिंग, ठीक है। या फिर कुछ ग्रेविटी न्यूट्रल है, जैसे बिल्कुल ही आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, पैरेलल टू द ग्राउंड, या कुछ ग्रेविटी विद ग्रेविटी होते हैं, ठीक है। लाइक एंटागोनिस्टिक मसल्स जब बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और कंट्रोल करें उस एक्शन को, ठीक है। सो बेसिकली या इन थ्री बेसिस के ऊपर ये थ्री टाइप्स बनती हैं, ठीक है। सो मेजरली आपके पास जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो थेरेपिस्ट का रोल ये है कि मेजरली उसने पेशेंट की पोजिशनिंग को मॉडिफाई करना है, ठीक है। विद दैट आपने एक्टिव सिस्टम में और एक्टिव में आपने पेशेंट की पोजीशनिंग को मॉडिफाई करना है। लेकिन पैसिव में जैसे आपको पता है आपने कम्प्लीटली आपने फुल स्ट्रक्चर्ड मैनर में चलना है कि आपने पेशेंट की पोजीशंस लेके किस तरह से परफॉर्म होगी, इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस है, कोई क्लॉथिंग्स हैं ऐसी जो आपने रिमूव करवानी है, ये सारी एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। फिर स्पाइन पोजीशन में होगा या कोई अल्टरनेट पोजीशंस हमने यूज़ करनी है, ठीक है। इन बेसिस पे कौन से पॉसिबल मोशंस किन पोजीशंस में हो सकते हैं, ये बेसिस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर स्टेबलाइजेशन कैसे देनी है, किस जॉइंट पे किस एरिया को प्रॉपर स्टेबलाइज करना है और कहाँ पे नहीं करना, बेसिकली कहाँ पे हमने मोशन परफॉर्म करना है, दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू दीज थिंग्स, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होता है कि थेरेपिस्ट और पेशेंट दोनों को ही इंजरी से अवॉइड करने के लिए हमें बायोमैकेनिक्स अच्छी चाहिए, ठीक है। लाइक आपकी बॉडी की मैकेनिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए एज कम विद दैट आपके पेशेंट की भी, ठीक है। तो दोनों की आपकी बॉडी की मैकेनिक्स अच्छी होगी, तो दैट इज बेसिकली यूज्ड एज। सो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जैसे अपर हैंड को टॉप हैंड भी यहाँ पे कहेंगे कि थेरेपिस्ट का वो हैंड जो उसके पेशेंट के हेड से क्लोज होगा ना, उसको हम अपर हैंड या टॉप हैंड कहेंगे। जो लोअर एरिया पे है तो वो हमारे पास लाइक पेशेंट के फीट से ज़्यादा क्लोज होगा तो उसको बॉटम हैंड या लोअर हैंड कहेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे आप देखोगे ना कि अलग अलग हर जॉइंट की होगी, तो हम इसलिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं, ठीक है। सो ये मेजर चीज़ें आपके पास आ जाती है जो हमने इस मेजर पैराग्राफ में देखनी थी, ठीक है। सो आपके पास अब अपर एक्सट्रीमिटी से अगर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो हम शोल्डर की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को देखेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो, हैंड की आपकी प्लेसमेंट कैसे है कि बेसिकली आपने पेशेंट को ग्रास्प किया, ठीक है। अब आपकी पेशेंट की पोजीशन आप चेक करोगे तो आपको सारा आइडिया हो रहा है पेशेंट क्या है, स्पाइन पोजीशन में, ठीक है। अब आपकी हैंड की पोजीशनिंग और पेशेंट की आर्म की पोजीशनिंग दोनों एक प्रॉपर तरीके से होती है, ठीक है। नॉर्मल मोशन ना तो स्कैपुला जो होगा वो फ्री होगा ताकि आप अपवर्ड रोटेशन करा सको शोल्डर की फ्लेक्शन के लिए और इस तरह से प्रॉपर से, ठीक है। लेकिन ग्रास्प किया, अब आपने क्या किया, पेशेंट को साइड पे टेबल पे बेसिकली आपने जैसे स्पाइन पोजीशन में पेशेंट की पोजीशन थी, ठीक है। अब आप यहाँ पिक्चर से देखो तो क्या है, पेशेंट स्पाइन पोजीशन में है और साथ ही आपने क्या किया, पेशेंट के आर्म को ग्रास्प किया, ठीक है। और अंडर द एल्बो आप हाथ रख सकते हो, डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन, लेकिन मेजरली ज़्यादा लोग रखते हैं क्योंकि सपोर्ट चाहिए होता है ताकि एल्बो पे स्पेसिफिक कोई और मूवमेंट परफॉर्म ना हो, ठीक है। विद दैट आप क्या करते हो कि जो टॉप हैंड होता है ना आपका, ठीक है, वो आप लाइक क्रॉस ओवर यूज़ करते हो, ठीक है। अब आपको क्रॉस ओवर समझ आ रही है, मतलब आपका थेरेपिस्ट का ये हैंड जो होगा वो इस यहाँ पे एक्सट्रीमिटी से पकड़ेगा और जो दूसरा है वो आपका क्रॉस करके एल्बो की तरफ जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स आप जिस साइड पे करवा रहे हो आप उस अकॉर्डिंगली अपने हैंड को इस तरह से ग्रास्प करके क्रॉस की पोजीशन बनाते हो, ठीक है। ग्रास्प किया आपने पेशेंट की एल्बो को और एक हाथ से आपने उसकी रिस्ट को, ठीक है, या पाम ऑफ द हैंड, तो आपने इसको पकड़ा और आपने लिफ्ट किया वहां तक जहां तक पेशेंट की अवेलेबल रेंज है और आपने वापस लेके, दैट इज बेसिकली पेशेंट की फ्लेक्शन है, ठीक है। पेशेंट की क्या हुई अब यहाँ पे परफॉर्म, पेशेंट की फ्लेक्शन परफॉर्म हुई। अब आप क्या करते हो एक्सटेंशन के लिए, बेसिकली पेशेंट की अगर आप सिंपल सी देखो, अब फ्लेक्शन यहाँ पे कैसे परफॉर्म हो रही है, इट कंप्लीटेड द एंड ऑफ द रेंज, ठीक है। कंप्लीट आप एंड रेंज पे भी लेके जा सकते हो।
लेकिन कुछ लोग ऐसे परफॉर्म कराते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन की पोजीशन है ना, आप इस पोजीशन में भी करवा सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पेशेंट को बिल्कुल साइड टेबल पे लेके आए, ठीक है, बिल्कुल एज ऑफ द टेबल लेके आए, ठीक है, और फिर आप एक्सटेंशन बैक साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसकी मेजर जो एक्सटेंशन की अल्टरनेट पोजीशन होती है वो आप साइड टेबल पे लेके आओ, ठीक है। एक्सटेंशन पास जीरो इज पॉसिबल इफ द पेशेंट शोल्डर इज एट द एंड ऑफ द बेड, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, जीरो से आगे जाएगी तो कैसे जाएगी, या पास जीरो कैसे होंगी। तो बेसिकली ये क्या पोजीशन होनी चाहिए पेशेंट की, मेजरली स्पाइन होती है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि अगर आप साइड लाइन में या प्रोन में भी करवा सकते हो, क्योंकि एक्सटेंशन है, जाहिर सी बात है। तो आप बैक साइड पे पेशेंट की एक्सट्रीमिटी को आपने मूव करवाना है, तो आप पोजीशनिंग बैक साइड की तरफ भी लेके जा सकते हो, ठीक है। सो आप क्या करते हो कि पेशेंट की पोजीशन आप उस तरह से भी हैंडल कर सकते हो कि लाइक आप इस तरह से प्रोन में भी करवा सकते हो अल्टरनेट पोजीशन में, या आप क्या कहते हो कि साइड लाइन में करवा सकते हो, ठीक है। सो दोनों पोजीशंस में अब आपने हाइपर एक्सटेंशन की बात करनी है, ठीक है। आपने याद रखना है क्या बात हो रही है यहाँ पे, हाइपर एक्सटेंशन की। सो हाइपर एक्सटेंशन में आप क्या करते हो, स्लाइटली सी आप बेसिकली एल्बो को फ्लेक्स कर देते हो। इससे क्या होता है कि मेजरली हाइपर एक्सटेंशन जो होती है ना आपकी, वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म होती है एज कम्पेयर टू कि आपसे बिल्कुल स्ट्रेट एक्सट्रीमिटी रखो, एल्बो को बिल्कुल एक्सटेंशन में रखो, तो वहाँ पे कुछ टाइम ऑफ रिस्ट्रिक्शन आती है, जैसे हमने पीछे बात की थी पैसिव इनसफिशिएंसी की टाइम, ठीक है, कुछ इनसफिशिएंसी आती है। तो आप क्या करते हो कि स्लाइटली सी एक्सटेंशन परफॉर्म करा के, फ्लेक्शन परफॉर्म करा के फिर आप एक्सटेंशन की तरफ लेके जाओगे, तो आपकी एक्सटेंशन की रेंज इंक्रीज होगी शोल्डर पे, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली इसी पोजीशन में जैसे हमने पहले डिस्कस किया उसमें फ्लेक्शन के साथ एक्सटेंशन करवाते हो तो रेंज थोड़ी कम मिलेगी आपको। या आप अगर इस पर भी साइड लाइन की बजाय प्रोन में भी करवाओ, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशंस आप पेशेंट की अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक पेशेंट किस तरह से कंफर्टेबल है, टॉलरेंस कैसे है, पेशेंट की मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन और आप किस तरीके से परफॉर्म करा रहे हो, आपके बायोमैकेनिक्स खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो सारी चीज़ें ये डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो पेशेंट को, क्योंकि हमें स्कैपुला का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। स्कैपुला जो है वो एक सपोर्टेड या फ्रीली पोजीशन में होना चाहिए। सो हमें रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होती है, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों की वजह से हम क्या करते हैं कि प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं और उसको परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपको शोल्डर की फ्लैक्शन एक्सटेंशन जो थी वो इस तरह से मेजरली परफॉर्म करवानी थी और इसकी अल्टरनेट पोजीशन थी, ठीक है। सो हम एबडक्शन एडक्शन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग।